जब क्रॉक्स के को फाउंडर ने पहली बार जूतों का प्रोटोटाइप देखा तो उनके मुंह से केवल यही शब्द निकले कि ये किसी तरह बदसूरत है। हालांकि उन बदसूरत जूतों ने एक मल्टी बिलियन डॉलर की सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनाई है और मशहूर सेलिब्रिटीज ने इन्हें पहना है। तो जूते के क्षेत्र में जीरो एक्सपीरियंस वाले 3 संस्थापक इतनी सफल जूता कंपनी कैसे बना सकते हैं? यह क्रॉक्स का आश्चर्यजनक अनकहा सच है। लिंडन हांसेन अपनी पत्नी से अलग होने के बाद एक दोस्त के सोफे पर सो रहा था। उसी समय उसने कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केटिंग में अपनी नौकरी भी खो दी और उसकी माँ कैंसर से मर गई। उसकी परेशानियां इंडलेस लग रही थी। जॉर्ज बोडकर और स्कॉट सीमेंस लिंडन के लंबे समय से दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कैरेबियन के चारों ओर एक साथ सेलिंग ट्रिप की ताकि लिंडन के दिमाग को साफ किया जा सके। अब स्कॉट एक सफल आविष्कारक था और इस यात्रा के समय वह पहले से ही सेमी रिटायर्ड था। हालांकि जब वे एक साथ इस शिप ट्रिप पर थे, स्कॉट ने लिंडन और जॉर्ज से रबर जैसे मोजे की एक जोड़ी पहनने के लिए कहा। कनाडा की एक बिजनेस ट्रिप पर जूते का अर्ली वर्जन फोम नामक एक विनिर्माण कंपनी द्वारा बनाया गया था और जूते रबर या प्लास्टिक के नहीं थे, वास्तव में एक स्पेशल रेजिन थे जो गंध और पानी प्रतिरोधी थे और उसके पैर के लिए अच्छी तरह से ढले हुए थे। स्कॉट ने डिजाइन में केवल एक ही समस्या देखी कि कोई बैक स्ट्रैप नहीं था, इसलिए उसने खुद एक जोड़ा और उसे बहुत उम्मीद थी कि इन्वेस्टर्स को खोजने के बाद वह अमेरिका में क्लॉक के इस न्यू वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। उसने अपने 2 दोस्तों को अपनी इस रचना से इंट्रोड्यूस्ड करवाया कि जूते बहुत बदसूरत थे। हालांकि कुछ समय बाद उसने जूते पहने और रिमार्केबली लाइट एंड रिमार्केबली कंफर्टेबल साबित हुए। वे पूरी तरह से उनके साथ सहमत हो गए। उन्होंने कंपनी का नाम क्रॉक्स रखा क्योंकि मगरमच्छ जैसे जूते जमीन और पानी दोनों में पनप सकते हैं। जॉर्ज भी अपने आप में एक सफल व्यक्ति थे। उनका बचपन मुश्किलों भरा रहा था और फिर डोमिनोज पिज्जा से ज्यादा फ्रेंचाइजी के मालिक बन गए, इसलिए इन तीनों दोस्तों के पास व्यापार का उचित अनुभव था। एकमात्र समस्या यह थी कि उनमें से कोई भी जूते के बाजारों के बारे में नहीं जानता था। इस न्यू बिजनेस का पहला आदेश था अमेरिका में इस अजीब कैनेडियन शू को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मॉडल तैयार करना। उन्होंने बोल्डर कोलोराडो में एक कार्यालय में दुकान स्थापित की और अपने आपूर्तिकर्ता से उत्पाद की फर्स्ट शिपमेंट का आदेश दिया। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि वे वास्तव में उन्हें कैसे बेचेंगे। फ्लोरिडा बोट शो में गए क्योंकि उन्हें लगा कि उत्पाद की नोवेल्टी एंड यूनिकनेस खरीदारों को इतना आकर्षित करेगी कि वे उन्हें पहनकर देखेंगे और फिर देखेंगे कि वे कितने आरामदायक और सुविधाजनक। उनकी टैक्टिस यह थी कि वे अपने बूथ से गुजरने वाले लोगों पर जूते फेंकते थे और जब कोई जूते को बदसूरत कहता था तो वे उन्हें बस पहनकर देखने के लिए कहते थे। यह अविश्वसनीय रूप से अच्छा काम करता था। जबकि क्रॉक्स के को फाउंडर अनुमान लगाया क्रॉक्स न केवल नाव के लिए बल्कि हॉस्पिटल्स, किचन, रेस्टोरेंट जहां कर्मचारी घंटों तक अपने पैर चलाते हैं। इस समय क्रॉक्स संस्थापकों को कोई अंदाजा नहीं था कि यह कितनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, लेकिन उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उन्होंने एक कल्चरल नर्व को छुआ है। क्रूक्स लगातार गति से आगे बढ़ता रहा। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने इसे अनफॉर्चुनेट सनक बताया। क्रॉक्स जैसा जूता बस एक गुजरता हुआ फैशन ट्रेंड है जो इवेंचुअली फेल हो जाएगा। हाँ, यह विफल नहीं हुआ। क्रॉक्स ने बीच बीच में जूतों की जोड़ी बेची, उनका रेवेन्यू 10% बढ़ा। फाउंडर्स द्वारा उठाए गए सबसे समझदारी भरे कदमों में से एक फोम क्रिएशंस इनकॉर्पोरेटेड का एक्सक्लूसिव राइट्स करना था ताकि उन्हें क्रॉसलाइट नामक फोम
सामग्री पर विशेष अधिकार मिल सके। क्रॉक्स को बनाने के लिए वितरण और पुनः स्टॉकिंग की एक अनूठी शैली विकसित करना था जो उस समय फुटवियर में अनकॉमन थी। रिटेलर्स को खुदरा विक्रेताओं के लिए जोखिम कम हो गया और यह प्रूव्ड हुआ कि कई फुटवेयर सभी अलग अलग साइज के स्टोर ने उनके जूते स्टॉक कर लिए। हालांकि बहुत से लोगों को क्रॉक्स पसंद नहीं थे, लेकिन फैक्ट यह है कि वे बहुत अलग दिखते थे क्योंकि उनके जूतों की मांग में तेजी से एक्सपेंशन हुई। क्रॉक्स ने अपना आईपीओ किया और उन्होंने $1 मिलियन जुटाए, जिसने इसे फुटवेयर के लिए अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव बना दिया, जिससे उनका बाजार मूल्य के $1 बिलियन से थोड़ा ज्यादा हो गया। जबकि इस तेज वृद्धि ने क्रॉक्स फाउंडर्स और उनके शुरुआती इन्वेस्टर्स के लिए लाखों डॉलर कमाए, लेकिन अंतहीन विस्तार की मांगों को पूरा करना भी हार्डर साबित हुआ। लिंडन ने टिप्पणी की कि विस्तार की तेज गति ने सभी फाउंडर्स पर भारी असर डाला क्योंकि उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 24 घंटे काम किया। कंपनी के पब्लिक होने के कुछ ही महीनों बाद को फाउंडर जॉर्ज बोडेकर, जिन्होंने लिंडन को नाव यात्रा पर इनवाइट किया था, अपने ब्रदर इन लॉ को एक अनयूजुअल कॉल किया। उनके ब्रदर इन लॉ के पुलिस बयान के अनुसार कि मैं तुम्हें इतनी गहराई में दफना दूंगा कि कोई तुम्हें नहीं पा सकेगा, मैं तुम्हारा गला काटने जा रहा हूँ। लगभग कुछ मिनट बाद जॉर्ज अपने ब्रदर इन लॉ के कार्यालय में दिखाई दिया और उससे लड़ने की धमकी दी। इस समय क्रॉक्स के को फाउंडर्स के बहुत ही अनियमित व्यवहार की कई रिपोर्टें हैं। कार्यालय में और बाहर दोनों जगह विवादास्पद घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद उन्हें क्रॉक्स निदेशक मंडल से हटा दिया गया, जिससे वे और अधिक क्रोधित हो गए। आप देखिए, जॉर्ज एक जटिल चरित्र है। क्रॉक की मूल कहानी में कंपनी शायद उसके बिना नहीं होती। हालांकि जैसा कि एक पूर्व कर्मचारी ने कहा कि जॉर्ज ब्यूडेकर का नाम नहीं लेना चाहते हैं, यह एक बुरा शब्द है। क्रॉक्स अब अपने सह संस्थापक से, खासकर तब से जब शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में पुलिस ने उनका सामना किया कि उनकी गर्लफ्रेंड कार चला रही थी और कोई भी उनके साथ कार में नहीं था, जो निश्चित रूप से क्रॉक्स के लिए अच्छा नहीं था। जब इस बारे में सभी सुर्खियां सामने आई, जब जॉर्ज ने क्रॉक्स के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया तो उनकी जगह लेने वाले व्यक्ति वास्तव में लिंडन के मित्र थे। वह रॉन स्नाइडर थे और रॉन को क्रॉक्स को सीईओ के रूप में सफलता के एक क्रॉक्स ने लगभग 2 मॉडल के लिए उनके जूते बेचे और राजस्व और स्टॉक मूल्य चढ़ते रहे। उन्होंने जिबिटस का अधिग्रहण करना भी शुरू कर दिया। क्रॉक्स ने डिज्नी और एनबी जैसी कंपनियों के साथ लाइसेंसिंग समझौते भी किए। इस बिंदु पर वे अजेय लग रहे थे जब तक कि चीजें कई अन्य कंपनियों की तरह एक मोड़ लेने लगी। वित्तीय संकट ने उनके लिए सड़क में बड़ी बाधाएं ला दी। क्रॉक्स के उपभोक्ता खरीदारी नहीं कर रहे थे और बिक्री में गिरावट आई और उनके साथ स्टॉक भी गिर गया। क्रॉक्स ने राजस्व में कमी का अनुमान लगाया और आने वाले वर्षों में उन्होंने कर्मचारियों को कई छटनी का सामना करना पड़ा और शेयर बाजार में संघर्ष करना जारी रखा। फिर इन वित्तीय परेशानियों के बीच में सेलेक्ट एलएलसी नामक एक कंपनी ने आरोप लगाया कि क्रॉक्स ने क्रॉक्स के क्रॉस लाइट्स के समान सामग्री के लिए एक पैटर्न का उल्लंघन किया है। इसके अलावा क्रॉक्स के समान दिखने वाले निर्माताओं ने कहा कि क्रॉक्स वास्तव में एक इतालवी जूते का एक समान दिखने वाला जूता था जो क्रॉक्स से बहुत पहले से मौजूद था। स्कॉट कथित तौर पर इस सब के बारे में जानता था। यह अटकलें लगाई जा रही थी कि क्रॉक्स के डिजाइन को कहीं और से चुराया गया था।